आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है इश्क वाली मोहब्बत, जो एक ऐसी दास्तान है जहां प्यार की गहराइयों में छुपा है खतरे का साया और हर कदम पर सच्चाई के साथ धोखे का खेल खेला जाता है। ये कहानी है दो दिलों की जो एक दूसरे के लिए धड़कते हैं, मगर किस्मत उनके रास्ते में बार बार साजिशों की दीवार खड़ी करती है। क्या प्यार की जीत होगी या फिर धोखे की चालें उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देंगी? ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार वही है जो हर तूफान को पार करके भी अपनी मंजिल पा लेता है। तो चलिए डूब जाते हैं इस रोमांचक, रोमांटिक और रहस्यमयी कहानी में। 1990 का साल था। दिल्ली की गलियों में चांदनी रातें और गर्म हवाएं एक अनोखा माहौल बुनती थी। शहर के एक कोने में, जहां पुरानी हवेलियां और तंग गलियां आपस में गुंथी हुई थीं, वहां रहता था रवि शर्मा, एक नौजवान जिसकी आंखों में सपनों की चमक और दिल में बेकरारी थी। रवि एक छोटे से अखबार का पत्रकार था जो दिन रात सच को उजागर करने की जिद में जीता था। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, मगर उसके दिल में एक तूफान सा था जो किसी खास शख्स के इंतजार में था। इसी दिल्ली में एक दूसरी दुनिया थी, चमक दमक से भरी, जहां रईसों की पार्टियां और साजिशों की बिसात बिछती थी। वहां रहती थी माया, एक ऐसी लड़की जिसकी खूबसूरती पर लोग फिदा थे और जिसके रहस्यमयी अंदाज ने हर किसी को हैरान कर रखा था। माया एक मशहूर डांसर थी जिसके ठुमकों पर दिल्ली की रातें थिरकती थी, मगर उसकी हंसी के पीछे एक अनकहा दर्द छुपा था जिसे कोई नहीं जानता था। एक रात रवि को अपने अखबार के लिए एक हाई प्रोफाइल पार्टी कवर करने का मौका मिला। वहां उसकी मुलाकात माया से हुई। माया मंच पर नाच रही थी, उसकी लाल साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखें किसी कहानी को बयां कर रही थी। रवि की नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। माया ने जब उसे देखा तो एक पल के लिए उसकी आंखों में भी कुछ चमका। यह मुलाकात थी इश्क वाली मोहब्बत की शुरुआत। क्या नाम है तुम्हारा? माया ने रवि से पूछा जब वह पार्टी के बाद उसे बाहर मिली। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। रवि, रवि शर्मा, उसने जवाब दिया, अपनी नजरें उसकी आंखों में डूबते हुए। और तुम, माया, क्या सिर्फ एक डांसर हो या कुछ और भी? रवि ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। माया हंसी, मगर उसकी हंसी में एक रहस्य था। कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता, रवि। यह मुलाकात रवि के लिए एक नया मोड़ लेकर आई। वह माया के बारे में और जानना चाहता था, मगर जैसे जैसे वह माया के करीब जाता, उसे एहसास होने लगा कि माया की जिंदगी कोई साधारण कहानी नहीं थी। उसका अतीत सायों में डूबा हुआ था और हर साये में एक खतरा छुपा था। अगले कुछ दिन रवि और माया की मुलाकातें बढ़ने लगी। दिल्ली की गलियों में, पुरानी हवेलियों के पास, यमुना के किनारे, दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। रवि को माया की हर बात में एक नया रंग दिखता था। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका अंदाज, सब कुछ उसे अपनी ओर खींचता था। एक रात जब दोनों यमुना के किनारे बैठे थे, माया ने रवि का हाथ थाम लिया। रवि, तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम किसी से इतना प्यार करते हो कि उसकी हर सांस तुम्हारी जिंदगी बन जाए? माया की आवाज में एक दर्द था। रवि ने उसकी आंखों में देखा। लगा है, माया, अभी, इस पल में। उस रात चांद की रोशनी में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। माया की सांसें रवि के दिल को छू रही थी और उसकी बाहों में रवि को सुकून मिल रहा था। मगर यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। अचानक दूर से किसी की साए जैसी आकृति दिखी। रवि ने देखा, एक आदमी उनकी ओर देख रहा था, जिसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। माया, वो कौन था? रवि ने पूछा, मगर माया का चेहरा पीला पड़ गया। कोई नहीं, रवि, शायद मेरा वहम है, मगर उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अगले दिन रवि को अपने अखबार के ऑफिस में एक गुमनाम चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, माया से दूर रहो, वरना अंजाम बुरा होगा। रवि का खून खौल उठा। वो समझ गया कि माया की जिंदगी में कुछ गलत हो रहा था। उसने ठान लिया कि वह माया के अतीत का सच जानकर रहेगा। रवि ने अपनी पत्रकारिता की ताकत का इस्तेमाल किया और माया के बारे में खोजबीन शुरू की। उसे पता चला कि माया का असली नाम माया नहीं बल्कि मेघना था। वो एक बड़े बिजनेसमैन, रमेश खन्ना, की बेटी थी, जो कुछ साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। मेघना की जिंदगी में एक और शख्स था, विक्रम सिंह, एक खतरनाक गैंगस्टर जो दिल्ली के अंडरवर्ल्ड का बादशाह था। रवि को शक हुआ कि विक्रम का माया के डर से कोई गहरा रिश्ता था। एक रात रवि माया से मिलने उसके घर गया। माया ने उसे अंदर बुलाया। उसका घर एक पुरानी हवेली थी, जहां हर कोने में रहस्य छुपा हुआ था। माया ने रवि को गले लगाया और उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी। रवि, मुझे डर लग रहा है। वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। कौन, माया? विक्रम? रवि ने सख्त लहजे में पूछा। माया चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? मैं एक पत्रकार हूं, माया, और अब मैं तुम्हारा सच जान चुका हूं। मगर तुम मुझे सब कुछ बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। माया ने रवि को अपनी कहानी सुनाई।
वो रमेश खन्ना की बेटी थी और विक्रम ने उसके पिता को धोखा देकर उनकी पूरी संपत्ति हड़प ली थी। मेघना को उसने अपने जाल में फंसाया और उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। मेघना ने अपनी पहचान छुपाकर माया के नाम से नई जिंदगी शुरू की थी, मगर विक्रम उसे ढूंढ निकाला था। वो मुझसे बदला लेना चाहता है, रवि, क्योंकि मैंने उसकी साजिश का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी। माया की आवाज कांप रही थी। रवि ने माया को अपनी बाहों में लिया। अब तुम अकेली नहीं हो, माया। मैं तुम्हारे साथ हूं। उस रात दोनों एक दूसरे के करीब आए। माया की सांसें रवि के चेहरे को छू रही थी और रवि की उंगलियां उसके बालों में उलझी थी। दोनों ने एक दूसरे को चूमा और उस पल में सारी दुनिया गायब हो गई। मगर यह प्यार का तूफान ज्यादा देर नहीं टिका। अचानक हवेली का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। माया, बाहर निकल, एक खतरनाक आवाज गूंजी। यह विक्रम था। रवि ने माया को पीछे किया और दरवाजा खोला। सामने विक्रम खड़ा था, उसके साथ 4 गुंडे थे। तो तू है वो पत्रकार जो मेरी माया को छीनना चाहता है? विक्रम ने हंसते हुए कहा। वो तुम्हारी नहीं, विक्रम, और अब तुम उसे और नहीं सता सकते, रवि ने बिना डरे जवाब दिया। विक्रम ने अपने गुंडों को इशारा किया और वे रवि की ओर बढ़े। मगर रवि ने पहले ही अपनी जेब से एक छोटा सा रिवॉल्वर निकाल लिया। एक कदम और बढ़ाया तो तुम्हारा खेल खत्म। विक्रम हंसा। तू मुझे डरा रहा है? ठीक है, पत्रकार, मगर यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। वह अपने गुंडों के साथ वहां से चला गया, मगर रवि जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ दिन रवि और माया ने मिलकर विक्रम के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। रवि ने अपने अखबार में विक्रम की काली करतूतों का पर्दाफाश किया। मगर विक्रम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने माया को अगवा कर लिया और रवि को एक चिट्ठी भेजी। अगर माया को जिंदा देखना चाहता है तो अकेले पुरानी हवेली में आ। रवि बिना वक्त गंवाए हवेली पहुंचा। वहां अंधेरा था और हर कोने में खतरा छुपा था। अचानक एक गोली की आवाज गूंजी। रवि ने खुद को बचाया और देखा कि माया एक कुर्सी से बंधी हुई थी। विक्रम सामने खड़ा था, उसके हाथ में पिस्तौल थी। तूने मेरे खिलाफ बहुत बड़ी गलती की, रवि, विक्रम ने कहा। गलती तूने की, विक्रम? माया को आजाद कर, वरना। रवि की बात पूरी होने से पहले माया ने अपनी रस्सियां खोल दी। उसने पास पड़ा एक लोहे का रॉड उठाया और विक्रम के सिर पर दे मारा। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। रवि और माया ने मिलकर विक्रम को बांध दिया और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया और माया का अतीत अब आजाद था। कुछ महीनों बाद रवि और माया दिल्ली की एक छोटी सी गली में एक छोटे से घर में रहने लगे। माया अब डांस नहीं करती थी, मगर उसकी आंखों में वही चमक थी जो रवि को पहली बार देखकर पसंद आई थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और नई जिंदगी की शुरुआत की। इश्क वाली मोहब्बत की यह कहानी खत्म हुई, मगर उनके प्यार की दास्तान हमेशा जिंदा रही। क्योंकि सच्चा प्यार वही है जो हर मुश्किल को पार करके अपनी मंजिल पा लेता है।